As it has been said that this has been a journey of 75 years, it has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Reko, another case in point. पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। रेकोडिक मंसूबा भी मुल्की तारीख में अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट से खिताब, कहा समिट का मकसद गैर मुल्की सरमाकारी को फ़रोग़ देना है। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। 75 साल के दौरान हमने मादनी ख़जाने पर तवज्जो नहीं दी। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गई हैं, कुरेदने का फ़ायदा नहीं। अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की मुआशी मसाइल के हल का अज़्म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपा सलार का कहना था, मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमनो खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियों तक हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी मुआशरती जिम्मेदारियाँ हैं कि मिलकर मुल्की मईशत में किरदार अदा करें। दौरान खिताब आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। हुकूमत की उल्टी गिनती, कौमी असम्बली से धड़ाधड़ बिलों की मंजूरी। 13 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम समेत मुतादिद बिल्स मंजूर कर लिए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली की मुखालफत, कहा बिलों की मंजूरी के लिए ये घोड़े पर सवार हैं, पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। नई यूनिवर्सिटियों के बिल पर इत्तेहादी तकसीम, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर बिलों के मुखालिफ, खुर्शीद शाह और कादिर मंदोखेल की बिलों की हिमायत। दोनों जमातों के दरमियान स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात कामयाब न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत कल फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत अटर्नी जनरल ने फौज के जेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुलजिम किस फौजी तनसीब पर हमले में मुलव्वस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर 102 मुलजिमान का इंतखाब किया गया। कानून इजाज़त नहीं देता कि मजमे में से सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए। अटर्नी जनरल ने कहा कि तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि यानी हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा कि कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत की है तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं। एजाज एहसन और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की टाइमिंग पर एतराज़ उठा दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस मरहले पर आकर बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है। We are moving on towards the right direction. So, don't get surprised when I always used to say in the last 10 months, any institution or no institution, Pakistan will not default. And I meant it. And we proved that Pakistan will not default. Pakistan is asset solvent country. Some friendly countries are interested to invest in Pakistan in these areas. दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन हैं। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, खरबों डॉलर्स के असासे हैं, मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। रियासत और मईशत बचाने का फैसला किया था। मईशत में नस्ब बारूदी सुरंगों का खात्मा किया। मरीम औरंगजेब का दावा, कहा मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। सस्ती शोहरत के लिए कोई फैसला नहीं किया। मजीद बोरिंग के आलमी सतह पर पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी इस अनाउंसमेंट के बाद।
IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत ने फिर महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम बड़ा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे और डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे का ऐलान इसहाक डार ने किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे, डीजल की कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। वजीर खजाना ने अवाम को रिलीफ देने से माजूरी का इजहार किया। कहा IMF की शराइत के पाबंद हैं, पेट्रोलियम लेवी में कमी करके इजाफा एडजस्ट नहीं कर सकते। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। सफ़ेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी है। 20 रुपये इजाफे करके हुकूमत ने जाते जाते अवाम को मजीद बोझ तले दबा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 20 रुपये के इजाफे को जुल्म अजीम करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि IMF की गुलामी में हुकूमत मुआशी दहशत गर्दी की तमाम हदों को उबूर कर रही है। अवाम दुश्मन जालिमों के चेहरे याद रखें, इलेक्शन में वोट के जरिए बदला लें। का ग्राफ बुलंदियों को छूने लगा। एक माह में महंगाई 3.46% बढ़ी। इदारा शुमारियात के माहाना महंगाई के एदाद शुमार जारी। कहा कि महंगाई की मजमूई शरह 28.31% तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 3.57% इजाफा। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 3.30% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में तैयार होने वाला बहरी जहाज PNS तारिक कल लॉन्च किया जाएगा। जहाज पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत के लिए तुर्क नायब सदर सादत यलमाज पाकिस्तान आएंगे। आला सतह के वफ्द में तुर्किया बहरिया के हुकाम भी शामिल होंगे। दौरे में बाहमी और दिफाई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सादत यलमाज सदर, वजीर आज़म और वजीर खारिजा से मुलाकातें करेंगे। साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरखास्त। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड देखकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करूंगा। रिकॉर्ड मंगवा कर देख लेता हूं, फिर एतराज़ात दूर कर देता हूं। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि साइफर का मामला उठाया नहीं जा सकता। वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल होता है। वजीर आजम काबीना के फैसलों को आइन के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। हमारी पहली दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी की थी। उस दरखास्त पर हमें इस अदालत से रिलीफ नहीं मिला था। सरदार लतीफ खोसा मजीद बोले कि हमारी दरखास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्रायल पर हुक्म इम्तनान न देने का हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर रखा है। सेशन कोर्ट में समाअत। चेयरमैन PTI पेश। 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने 35 सवालात के जवाबात पर दोबारा नजर डालने की हिदायत कर दी। जज हिमायू दिलावर ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की ट्रायल कोर्ट में अदम पेशी। लाहौर हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और IG जेल पर जुर्माना मुअत्तल कर दिया। वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में लग रहा है कि ट्रायल अदालत के फैसले पर अमल नहीं हुआ, मगर ट्रायल अदालत ने भी इंतहाई फैसला कर दिया। अदालती मुआवनत की जाए। क्या 3 MPO की मौजूदगी में स्पेशल जज परवेज इलाही को तलब कर सकते हैं? वकील ने कहा कि परवेज इलाही को अदालत बुलवाया गया मगर उन्हें नहीं पेश किया गया। सरकारी वकील ने किसी भी मुकदमे में मुलविस न होने की रिपोर्ट पेश की। रूबकार जारी होने के बाद नजरबंदी का हुक्म जारी किया गया। लीगी रहनुमा अता थारण ने कहा है कि दौरान समाअत मुकदमात को दीगर आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। केसेस में स्टे ऑर्डर लेने के लिए मजीद ताखीर की जा रही है। चेयरमैन PTI बेइंतहा बहाने तराश रहे हैं। जो दूसरों को कहते थे कि रसीदें निकालो, अब वो खुद जाली रसीदें बना रहे हैं। अता थारण का मजीद कहना था कि आज मुलजिम और उसके वकला के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। चेयरमैन PTI बताएं कि तहाइफ बेचकर रकम कहाँ लगाई।
चेयरमैन PTI नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत किया जाए। इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन से कहीं ज़्यादा अहम है कि मुल्क के हालात मामूल के मुताबिक लाए जाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां और तलखियां कम की जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक तलखियां कम नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन का होना मुमकिन नहीं। इलेक्शन हो भी गए तो भी कोई मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं है। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। 5 नाम ज़ेर गौर। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां मोहम्मद सूबरो शामिल। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के नाम पर भी मुशावरत। फैसला रवा हफ्ते हो जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि अगर सियासतदान निगरां वज़ीर आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, वरना ताखीर का इम्कान है। पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि अपने घर बनाएं और लोगों को जमीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये जमीन के मालिक भी, जहां पे भी जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी जमीन की मिल्कियत भी आपके पास। तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के जरिए ये चीजें दी जाएंगी। हमने जो सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा, लोगों को घर मिलते रहेंगे। हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है। सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के ख़त्म होने से मुतासर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 21 लाख अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक देंगे। इलेक्शन जब भी हो लेकिन लोगों को घर मिलते रहेंगे। बसों के नए रूट का आगाज़ कर दिया है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की मांग में जबरदस्त इजाफा। रवां साल पाकिस्तान $3 अरब से जायद मालियत के चावल बरामद करेगा। नॉन बासमती चावल के नर्ख में तकरीबन $100 फी टन इजाफा हुआ। भारतीय चावल पर पाबंदी से पहले पाकिस्तानी नॉन बासमती के नर्ख $450 थे। पाकिस्तानी चावल की आलमी मार्केट में कीमत $500 तक पहुँच गई। कम सिन मुलाजमा तशद्दुद केस। मरकजी मुलजिम सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मुचलकों के वे जमानत मंजूर की गई। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार। 12 साल बच्ची 8वें रोज़ भी लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी। सरबरा मेडिकल बोर्ड का कहना है कि अद्वियात को तब्दील किया गया है। गुज़िश्ता रात से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम ज़रूरी टेस्ट कराए जा रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। लाहौर में पसंद की शादी करने वाली खातून पर सुतेले भाई और रिश्तेदारों का सरेआम तशद्दुद। फुटेज सामने आ गई। वाक़या काहना में चंद रोज़ कबल पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अमजद सौतेली बहन आमना पर तशद्दुद करता रहा। देवर और दीगर रिश्तेदार छुड़वाने आए तो उन पर भी तशद्दुद किया। मुतासरा खातून और दीगर अफराद का मेडिकल करवा लिया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। पंजाब हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल कमीशन तहकीकात की कानूनी हैसियत नहीं होती। कमीशन के क़याम का मकसद मामले पर मिट्टी डालना है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ट्रायल में बतौर शवाहिद इस्तेमाल नहीं हो सकती। तहकीकाती इदारों को आज़ादी से काम करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को बहावलपुर बेंच से रुजू करने की हिदायत। सानेहा बाजोड़ लेडी रीडिंग अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। राहतुल्लाह की उम्र 25 साल थी। जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। धमाके में हो सकी 82 अफराद जख्मी हैं। 15 की हालत तशवीशनाक है। सदर आरिफ अलवी का गवर्नर KP से टेलीफोनिक रब्ता। बाजोड़ धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। वज़ीर आज़म आज पेशावर जाएंगे। बाजोड़ धमाके के जख्मियों की इयादत करेंगे। शहबाज शरीफ को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जनरल असम्बली के सदर अमरीकी महकमा खारजा और शेखुल अजहर की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। पाकिस्तानी कौम का भरपूर साथ देने का इरादा किया। सलामती कौंसिल अरकान ने हर किस्म की दहशत गर्दी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। एलामिया में सिक्योरिटी कौंसिल की हुकूमत पाकिस्तान और जांबहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत, कहा जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की, कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। शेखुल अजहर अल शेख अहमद अल तैयब ने कहा कि दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। मसाजिद और इंसानों पर हमला करने वाले ख्वारिज और कुफार से भी बदतर हैं। नहीं दी, कानूनी तौर पर अंजू अब भी बीवी है। साबिका शौहर अरविंद कुमार का कहना है कि अंजू किसी से शादी नहीं कर सकती। अंजू की भारत वापसी पर FIR दर्ज कराऊंगा। उसने वीज़ा प्रोसेस से भी आगाह नहीं किया था। बेटियों ने भी अंजू को मां मानने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत हाल में बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। अरविंद ने मजीद कहा कि अंजू की जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी, वो उलझी रहती थी। अंदरी तूफान और बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक और 27 लापता हो गए। रेले गाड़ियों समेत रास्ते में आने वाली हर शय को बहा कर ले गए। बीजिंग से सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। मुतासिरा इलाकों से हजारों अफराद शेल्टर होम में पनाह लेने पर मजबूर। तियानजन और हिबाई के कई इलाके शदीद मुतासिर हुए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम भारत पहुंच गई। उमर भुट्टा की क़यादत में टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते अमृतसर चेन्नई रवाना हुई। ओलंपियन सईद खान बतौर ऑब्जर्वर कौमी टीम के हमरा भारत गए हैं। PHF स्टाफ के टीम को अलविदा किया। कोचेज और खिलाड़ी में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए। इवेंट 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया की टीमें भी शरीक हैं। पाकिस्तान टीम इफ्तिताही मैच में मलेशिया के मद्दे मुकाबले आएगी। 4 अगस्त को ग्रीन शर्ट्स जनूबी कोरिया से पंजा आजमाई करेंगे। भारत से 2-2 हाथ करने के लिए कौमी टीम 9 अगस्त को मैदान में उतरेगी। कौमी स्क्वाश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी हुकूमत का वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन को कैश अवार्ड देने का फैसला। कल खुसूसी तकरीब में वजीर आजम हमजा खान को 1 करोड़ रुपए देंगे। हमजा खान ने 37 साल के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जितवाया। आखिरी बार 1986 में जानशेर खान ने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था। पड़ोसियों की शिकायत के बाद ट्विटर हेडक्वार्टर से एक्स साइन हटा दिया गया। चमकता हुआ निशान ट्विटर के हेडक्वार्टर्स की छत पर लगाया गया था, जिसके नाम से एक्स हाल ही में तब्दील किया गया था। सिटी हुकाम के मुताबिक मुतादिद शिकायत निशान को हटाने का एक्स के बाद फैसला किया गया। फिलिपाइन में एक जोड़े ने टाइफून डोक्सोरी के दौरान शादी कर ली। दुल्हा दुल्हन सैलाबी पानी को पार करके स्टेज तक पहुंचे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक में आज सुपर मून नजर आएगा। माहिर फिल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि आज चांद ज़मीन के इंतहाई करीब और मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। रवा माह में 2 सुपर मून होंगे। पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। जद्दा में फिल्कियात सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़ाहिर का कहना था कि सुपर मून मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक रात 9:31 पर तकमील को पहुंचेगा। उस वक्त चांद ज़मीन से 3,57,528 किलोमीटर के फासले पर होगा। माजिद अबू ज़हरा का इस हवाले से मज़ीद ये कहना था कि सुपर मून तकरीबन 14% बड़ा होगा और इसकी रोशनी तकरीबन 30% ज़्यादा होगी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।